हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिधि में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के सवाल कि इस सवाल को कैसे करते हैं। यानी हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड। नंबर सिस्टम में टॉपिक कौन सा रहेगा? गुणनखंड। कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं और किस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो उन सवालों को देखेंगे और सीखेंगे। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल मैथ मस्ती विद रिधि को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो 120 हमारी संख्या दी है, इसके निकालने हमको गुणनखंड। यानी इस सवाल दिए हैं। पहला सवाल है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तीसरा है कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। और 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कुल सम गुणनखंड की संख्या कितनी है। पांचवा है कुल विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है। और छठवा है कुल गुणनखंडों का योग कितना है। यानी इतने टाइप के सवाल हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इनका आंसर देने के लिए हमको इसके गुणनखंड मालूम होना चाहिए। तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। 120 के मैं इधर गुणनखंड निकालती हूँ। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यानी 30 बार। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 1 बची तो 2 पंच 10। फिर 2 से देंगे बाहर तो नहीं जाएगा तो फिर 3 से देंगे। 3 पंच 15, 5 बार गया। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब एक आ गए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 घात गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 घात। और 5 कितनी बार है? 1 बार, तो इस पे 5 पे भी 1 घात। यानी 120 के गुणनखंड को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। टोटल जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारी पावर है उनको आपस में क्या कर देना? जोड़ देना। 3 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 1 5। यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? इसमें 5 हैं। देख सकते हैं आप 5 कैसे हैं? 1 2 3 4 5। यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? टोटल 5 हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यानी अलग अलग किस टाइप के हैं, कितने हैं। तो इनकी संख्या लिखेंगे हम 1 2 3। तो कुल विभिन्न गुणनखंड कितने हैं हमारे अभाज्य? 3। देख सकते हैं आप, एक 2 है, एक 3 है और एक 1 है। 1 2 और ये 3, यानी 3 संख्या अभाज्य गुणनखंड है। तो वो हमको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुल गुणनखंड की संख्या। अब इसमें टोटल गुणनखंड कितने बनने हैं ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? यानी 1 से 20 के में कितने भाग जाते हैं और कुल गुणनखंड कितने बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंड 3 पावर है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, कोष्टक बंद, गुणा। फिर 1 पावर है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। ऐसे हम अगली पावर का करेंगे, यानी घात का। 1 घात है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ो, 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 कितना? 2। तो टोटल कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। यानी टोटल गुणनखंड कितने हैं हमारे? 16। यानी 120 के अगर गुणनखंड किए जाए तो टोटल 16 निकल कर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। यानी सम गुणनखंड कितने हैं इसमें। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? पहले इसको लिख लेना है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब सम बोला है तो सम यानी 2, तो 2 को बाहर निकालेंगे इसमें। 2 क्या बचेगा अंदर? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसको हटा देना है। सम निकालने हैं तब तो 2 निकाल देंगे। अब इसमें क्या करना है? जो घाते हैं उनको करना है जैसे अभी किया था। 2 घात है उसमें 1 जोड़ देना है, गुणा 1 घात है 1 जोड़ देना है, गुणा 1 घात है 1 में 1 जोड़ देना है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 3 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यानी 16 में से 12 गुणनखंड हमारे ऐसे होंगे जो सम संख्या होंगी। कैसे होंगी? सम संख्या होंगी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि विषम संख्या कितनी होंगी, विषम गुणनखंड। अब वैसे हम बता सकते हैं ऐसे ही कि 16 टोटल है, उसमें से 12 सम है, तो विषम कितने होंगे? 4। इसको 16 में से माइनस 12 कर दो टोटल और उसमें से सम निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? विषम। विषम गुणनखंड कितने होंगे? इसमें 4 होंगे। इसके 120 के। अब क्या करेंगे? इसको एक वैसे भी निकाल सकते हैं आप, दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे इसमें विषम संख्या देख लो, 3 और 5। तो 3 और 5 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1, तो 1 जोड़ देंगे, गुणा 5 की पावर कितनी है? 1, तो 5 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2 और 2 2 दूनी 4। या फिर ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा कुल गुणनखंडों का योग। अब हमको योग निकालना है, जितने भी गुणनखंड आए उनको आपस में जोड़ना है। तो कितना हमारा जोड़ आएगा या योग आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? जो गुणनखंड लिखे उसको लिखना है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब इसको लिख लिया। अब 2 की घात 0 से लेकर 3 तक लिखना है आपको। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 हो गया। 3 तक है तो 3 तक लिखना है।
गुणा लगाएंगे। अब 3 को लिखना है। 3 को हम कहाँ से लिखेंगे? 0 से लेके 1 तक। तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। इसी प्रकार हम 5 के लिखेंगे। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इनको इस प्रकार लिखना है, यानी 3 तक है तो 3 तक लिखना है, 1 तक है तो 1 तक, 5 तक है तो 5 तक। 0 से शुरू करना है, लेकिन 0 1 2 3 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 0, जो भी आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई घात 0 होती है, जैसे मैं किसी x की घात 0 चढ़ा दूँ तो इसका मान कितना होगा? 1 आएगा, यानी घात 0 लगने पर उसका मान कितना आता है? 1। तो यहाँ 2 की घात 0 का मान 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 दूनी 4, 2 का घन 8 हो गया। अब 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 1 3। 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 मतलब 5। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 3 2 3 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 15 चौको 60 गुणा 6, आपस में गुणा करेंगे 6 का 0 में तो 0 और 6 का 6 में 6 36, यानी इसके टोटल गुणनखंडों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 360। इसी प्रकार हमको सवाल करने हैं, अगर कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो उनकी घातों को जोड़कर बताना है। फिर अगर विभिन्न अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो जितने भी हैं संख्या उनको गिन के देखना है, 1 2 3 तो 3। अब कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो क्या करना है? जो भी घात है उनमें एक एक जोड़ के उनका आपस में गुणा करना है। जैसे यहाँ 3 घात थी तो 3 में मैंने 1 जोड़ा 4 आ गया, 1 घात थी 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 1 घात थी तो 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया। इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे कुल गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। अब इसी प्रकार हमको सम निकालना है, सम गुणनखंड। तो सम में क्या करेंगे? 2 बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उन पावर को आपस में 1 प्लस करके, जैसे मैंने 2 बाहर निकाली तो यहाँ कितना बचा? 2 की घात 2 और यहाँ क्या है? 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब यहाँ 2 की घात 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया, 1 की घात में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, 1 घात में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 12, यानी 16 में से 12 गुणनखंड हमारे कैसे होंगे? सम होंगे। इसी प्रकार अब विषम गुणनखंड निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल 16 है, उसमें से 12 सम है, तो विषम कितने होंगे? हमारे 4 गुणनखंड होंगे। अब कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना है? मैक्सिमम जो पावर है, यानी घात अधिकतम घात है, वहां तक आपको तोड़ के लिखना है। 2 की घात 0 से शुरू करना है, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3, 3 अधिकतम है वहां तक लेना है। फिर गुणा 3 की घात 1 है तो हमको 0 से शुरू करना है, 3 की घात 0 3 की घात 1 गुणा, फिर 5 की घात 1 है तो 5 की घात 0 से शुरू करेंगे 1 तक। इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 360 आया। इसी प्रकार हम एक सवाल और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, यानी 24 के हमें गुणनखंड करने हैं और जो क्वेश्चन जो पूछे गए उनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमको 24 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की भाग देंगे 12, 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1। तो ये क्या आ रहा है? हमारे गुणनखंड आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 कितनी बार आया? 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 3 की घात 1। अब इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे? पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इनकी घात देखेंगे। तो 3 और 1 घात क्या है? 1, तो इनको आपस में जोड़ देना है। घातों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो 3 और 1 कितना होगा? 4, यानी 4 कैसे है? अभाज्य गुणनखंड है। जैसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 4 है। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यानी अलग अलग संख्या के गुणनखंड कितने हैं? तो अलग अलग संख्या कितनी है यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं। एक 2 है और एक 3 है, यानी 1 2, तो कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है हमारा कुल गुणनखंड की संख्या, यानी 24 के कुल गुणनखंड कितने हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? घात लेनी है, 3 घात उसमें 1 जोड़ना है गुणा, फिर कौन सी घात है? 1 में 1 जोड़ना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, 4 दूनी 8, यानी टोटल गुणनखंड 24 के कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? घात में 1 जोड़ना है और उनका आपस में गुणा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कुल सम गुणनखंड संख्या, यानी इस 8 में कितने सम होंगे और कितने विषम होंगे, तो हमको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। सम निकालना है तो 2 बाहर निकालूंगी मैं, 2 की घात 2 बचेगा गुणा 3 की घात 1, 2 को काट देना है। अब इसको वैसे ही करना है, यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 की घात में 1 जोड़ना है गुणा 3 की घात 1 है तो 1 गुणा 1 जोड़ना है, तो 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 2, 3 दूनी 6, यानी 24 में 24 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें से 6 गुणनखंड कैसे होंगे? सम होंगे। अब हमको विषम गुणनखंड निकालना है। तो विषम निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितने हैं? 8, 8 में से 6 माइनस कर दो, टोटल 8 है उसमें से सम 6 है। तो विषम तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, यानी 8 में से 6 तो सम गुणनखंड होंगे और 2 विषम गुणनखंड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुल गुणनखंडों का योग, यानी कि 8 गुणनखंडों को अगर जोड़ा जाए तो कितना योग आएगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इनको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब 2 की घात अधिकतम कितनी है? 3, तो 2 की घात 0 से लेके हम 3 तक लिखेंगे।
और उनको जोड़ेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ऐसे ही गुणा लगाना है। अब इसी प्रकार 3 का करना है, तो 3 की अधिकतम घात 1 है तो हम 1 तक लिखेंगे, 0 से लेकर 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी 0 घात होती है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ 2 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 3 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 3 की घात 1 जो हो गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 8 और 4 12 13 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 गुणा 3 और 1 4। जब 15 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 7। तो इस प्रकार हम अपने सवालों का उत्तर दे सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें एंड तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।